यार वैसे एक्चुअली आज मौसम बहुत औसम हो रहा है, क्या कहते हो? चलें एक बाइक राइड पे? चलो। कुछ कमी सी नहीं लग रही है। मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। हेलो एंड वेलकम गाइस टू फीवर एफएम्स ब्रांड न्यू ऑटो शो तेज तरार विद मी और होस्ट भवानी। और इस शो में हम बात करते हैं अबाउट द लेटेस्ट इन दी ऑटो वर्ल्ड, ब्रेक करते हैं ऑटो से रिलेटेड कुछ मिथ्स, देंगे आपको ऑटो अपडेट्स और ढूंढेंगे जवाब आपके ट्रेंडिंग सवालों के। लेकिन उससे पहले मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था प्रोटेक्टिव गियर की। तो आज आपको हम ऐसी जगह लेके चलेंगे जहां पे आपको प्रोटेक्टिव गियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन और चीजें जानने को मिलेंगी। तो लेट्स गो। तो गाइज आप पहुंचे हम फाइनली बाइकोहॉलिक्स और अंदर चल के करेंगे प्रोटेक्टिव गियर के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आज। लेकिन उससे पहले ऑटो अपडेट्स तो ले लो। Top updates from the auto world. तो किया ने अपनी सेल्टॉस की नई फेसलिफ्टेड इमेजेस रिवील कर दिए हैं फॉर द कोरिया मार्केट और हम ये फेसलिफ्टेड मॉडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें आगे की हेडलाइट्स रीडन हैं, जिनमें एंगुलर एलईडी डीआरएल्स हैं, ग्रिल को थोड़ा वाइड बना दिया गया है, बम्पर्स को रीस्टाइल किया गया है और अंदर अगर सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है तो वो है गियर लीवर की जगह पे रोटरी डायल। वहीं पे मारुति सुजुकी के एस्प्रेसो को एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है फॉर दी साउथ अफ्रीका मार्केट, जिसमें उसको मिली है 3 स्टार्स ऑन अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड 2 स्टार्स ऑन चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में जो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का 2020 में एनकैप ने टेस्ट किया था, पैसेंजर साइड एयरबैग ना होने की वजह से एंड सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स भी ना होने की वजह से एस्प्रेसो डिडंट क्वालिफाई फॉर द रेटिंग। एनकैप ने फिलहाल एनहांस्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स अनाउंस कर दिए हैं फॉर क्रैश टेस्ट्स इफेक्टिव जुलाई 1, जहां पे सारे मॉडल्स को एडिशनली सब्जेक्ट किया जाएगा साइड इंपैक्ट टेस्ट्स के लिए भी। और कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहने वालों के लिए खुशखबरी, मारुति सुजुकी ने बहुत सालों की वेटिंग के बाद एट लास्ट इन्फॉर्म किया है अबाउट द मच अवेटेड जिमनी ऑफ-रोडर, जो कि इंडिया में लॉन्च हो सकती है बाय मिड 2023। जी हाँ, 1 साल के अंदर ही। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, साथ में ही मिलेगा 4x4 भी, और ये रहेगी 3 एंड 5 डोर ऑप्शंस में। तो गाइस आज मेरे साथ है मिस्टर अंकुर, हु इज अ बाइकर एट हार्ट, हु इज माय डियर फ्रेंड। हाय अंकुर। Hi Bhavani, good to see you yaar. Same here man. So let's break some myths in Mythbusters with Ankur. Right. तेज तर्रार Mythbuster. तो अंकुर भाई, सबसे कॉमन सी चीज़ एक सुनने को मिलती है कि बाहर लोग बोलते हैं यार चालान तो मेरा 100 रुपए का हेलमेट या बेसिक हेलमेट भी बचा लेता है। तो ये बताइए कि हम लोग पैसा या अच्छा इन्वेस्टमेंट हेलमेट पे क्यों करें? हम हेलमेट चलान के लिए नहीं पहन रहे हैं भवानी, यहाँ पे हेलमेट हम अपने लिए पहन रहे हैं। हम अपने इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी सेफ्टी का सोचते हैं। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट भवानी। हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं, बट क्या हम ठीक से जा रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। वेरी वैलिड पॉइंट ही हैज। तो अंकुर भाई, क्यों ना हम इस हेलमेट वाली चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करके बताएं। राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे कुछ मैजिक। तो अंकुर भाई, आ गया हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर, अब आप बताइए। दैट इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। हेलमेट पहनने के लिए पहन लिया, लेकिन अगर हम आजकल चीज़ें देखें तो वी शुड फोकस हमारे अपने खुद के ऊपर। क्या ये सेफ है? क्या ये रोड पे मुझे बचाएगा भी तो कितना मुझे इम्पैक्ट देगा, मैं कहाँ चोट लगेंगी, और वो सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी रखें। और इसीलिए आज प्रोटेक्टिव गियर्स खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। We've got gloves here, protective gloves. We've got helmets here. Right. तो what are the features? क्योंकि obvious सी बात है, basic entry level helmet Right. and specialized helmet. Right. So क्या चीज़ differentiate करती है to buy these over these? भवानी, वेरी गुड क्वेश्चन। हमें पहली बात, हमें हेलमेट अपने हिसाब से लेना चाहिए। बिल्कुल। सो हर हेलमेट का कैरेक्टरिस्टिक एक अपनी क्वालिटी अलग अलग है। मैं आज अगर स्टार्ट करूं कि वाई दिस हेलमेट, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए दैट कभी भी रोड से इम्पैक्ट होगा, दिस शेल इज गोइंग टू टेक दैट। सबसे पहले शेल टकराएगा, सबसे पहले रोड से इम्पैक्ट आपका शेल एब्जॉर्ब करेगा। अ चीप हेलमेट भवानी, एक सस्ता हेलमेट जो होता है वो बेसिकली प्लास्टिक है, जो हमने रोडों पे बहुत देखे हुए हैं। हाँ, आप उस पर अगर देखेंगे फ्लेक्स तो
रोड तो छोड़ दीजिए, मेरे हाथ से वो मुड़ जाएगा। बिल्कुल। सो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि क्या वो शेल इम्पैक्ट लेने लायक है। यहाँ पे ये हेलमेट्स काम आते हैं, ये क्रैश रेटेड हैं, ये सर्टिफाइड है, इनका एक्चुअली में टेस्टिंग पे खर्चा हुआ है कि उस सिनेरियो पे हेड के किस जगह पे मेरे को चोट लगेगी या क्या बचाएगा। एंड दिस इज वेयर आवर मनी गोज। भाई मर्जी आपकी, आखिर सर है आपका, तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मेक योरसेल्फ इंश्योर्ड कि आप जो चीज़ ले रहे हो दैट इज वेल वर्थ इट, दैट इज वेल वर्थ योर लाइफ। तो अंकुर भाई यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है। और इसी बहाने मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे एक कमेंट आया था, एक ट्रेंडिंग सवाल हम लोग करते हैं। सो ट्रेंडिंग सवाल हमें भेजा है हितेन ने, और वो पूछ रहे थे कि आई डोंट हैव मच सेविंग्स बट स्टिल आई एम प्लानिंग टू बाय अ प्रोटेक्टिव गियर। एज वी ऑल नो दैट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, व्हिच इज ऑब्वियस। इन व्हाट बेस्ट पॉसिबल बजट आई कैन गेट अ गुड क्वालिटी सेफ्टी गियर फॉर राइडिंग माय बाइक। राइट, हम नॉर्मली अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, और चूंकि इस शो में आप हमारे एक्सपर्ट हो, तो प्लीज यू शुड आंसर इट। श्योर। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, मेरा बजट कम है। हमें शुरू सबसे पहले अपने हेड से करना चाहिए। हमें एक चीज़ हमें अपने ये भी रखनी चाहिए कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर 1 डे 1 ईयर, दीज लास्ट लॉन्ग। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा ध्यान रखते हैं, एंड दे लास्ट लॉन्ग। अगर फिर भी हमें स्टार्ट करना है, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव। अभी भी 4,500-5 हज़ार से यू गेट अ गुड लेवल 2 जैकेट, जहाँ पे आप अगर आप समर जैकेट यूज़ करते हैं, जो अपने इंडिया में जैसे गर्मी रहती है, 6 से 8 से महीना वो पूरा आपको बढ़िया सर्व करेगा। एंड मैं सबसे यही कहता हूँ कि जो ये जैकेट्स हैं, ये हेलमेट्स हैं, आप शुरू करो। इट्स नॉट स्किप देम कि ये एक्सपेंसिव है, आप इवन आपका बजट कम है, आप एंट्री मारो इस वर्ल्ड में, ताकि एटलीस्ट आपके और रोड के बीच में एक प्रोटेक्टिव आपको पकड़ के रखने वाला कोई रहा है। वेरी वेल सेड। और इसी बात पे क्यों ना हम आज की ऑटो डिक्शनरी डिस्कस कर लें। तो आज की ऑटो डिक्शनरी में वर्ड है एडगैट। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। एडगैट ये वर्ड मोटरसाइकिलिंग में यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है कि राइडर्स जो बाइक चला रहे हैं, दे शुड वेयर ऑल द गियर ऑल द टाइम। तो ये एक अच्छी आदत है, और इसलिए जब भी आप बाइक चलाएं तो इंश्योर करें आप एडगैट या ऑल द गियर ऑल द टाइम पहने हैं। तो भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है इन बातों में और इन प्रोटेक्टिव गियर्स में, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ हेलमेट्स और ग्लव्स ही कवर कर पाए, और शो खत्म होने वाला है। तो मेरे को लगता है यार, इस प्रोटेक्टिव गियर के मल्टीवर्स में घुसने के लिए एक और एपिसोड होना चाहिए। क्या कहते हो? मोस्ट वेलकम भवानी, जिसमें हम बेसिकली बताएंगे कि अगर हम आज ये शुरू करें जर्नी, तो इस जर्नी में कौन से पड़ाव आएंगे, कहाँ पे हमें देखना है, और शुरू किया है तो इसको हम आगे लेके चलेंगे। वेरी वेल सेड। तो इसी के साथ हम इस शो के एंड पे आते हैं। आशा करते हैं आपको इस शो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमारे शो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन भी दबा देना यार। और कहीं जाना नहीं, क्योंकि हम वापस यहीं आएंगे अगले एपिसोड में और भी चीज़ों की बात करने। सो स्टे ट्यून्ड। तेज तर्रार।